हेलो फ्रेंड्स, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गेस व्हाट, आज हम कहाँ हैं? हम हैं माउंट आबू की हसीन वादियों के बीच, और यहाँ पहाड़ों के बीच से आज हम आपको सैर कराने वाले हैं हमारे इस कारवां की। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि किस गाड़ी पे हमने इस कैरावन को तैयार किया। ये एक टेम्पो ट्रैवलर 3 विंडो व्हीकल है, जिसकी विड्थ है लगभग 6.25 फीट और इसकी लेंथ है लगभग 18.5 फीट। क्या क्या हमने इसमें डेवलप किया है, एक एक करके हम आपको बताते हैं। देखिए, ये हमने अपने कैरावन के पीछे एक पेंट्री डेवलप करी है। इस पेंट्री को डेवलप करने के लिए इसके जो डोर्स थे वो लेफ्ट और राइट खुलते थे, उनको हमने बीच में से कटवाया। वहाँ से हमें इसकी एक टॉप ओपनिंग मिली और एक बॉटम ओपनिंग मिली। बॉटम ओपनिंग को हमने अपने यूटेंसिल्स रखने के लिए इस्तेमाल किया और इस प्रकार का एक टॉप लिफ्ट इसमें लगवाया, जिसमें हमारी कटलरी इत्यादि चीज़ें इसमें हम व्यवस्थित तौर से रख सकते हैं। ये जो टॉप ओपनिंग है ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि जब बारिश होती है, मौसम थोड़ा सा एडवर्स होता है, तो बहुत अच्छा ये आपको शेड देती है। खाना बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है गैस, फ्यूल के लिए हमने इसमें ये एक बर्नर फिट किया है। इस बर्नर को फ्यूल का जो सिलेंडर है वो इसके अंदर आता है, जहाँ से इसको एलपीजी मिलती है। यहाँ पर ऊपर इसमें एक शेल्फ है जिसमें सामान आता है, और नीचे एक और शेल्फ है जिसमें हम कुछ और डिब्बे वगैरह यहाँ पर जो सामान होता है वो रख पाते हैं। दोस्तों, हम अपने कारवां के अंदर आ चुके हैं और जिस काउच पे मैं बैठा हूँ ये एक रिक्लाइनर काउच है। खुलने के बाद ये इस बेड से मिल जाता है और फिर इसके अंदर बहुत आराम से 4 से 5 जने कंफर्टेबली सो सकते हैं। लंबे रास्तों के लिए एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी होता है, उसका ध्यान रखते हुए हमने पीछे एक साउंड बार फिट की है और उसके साथ एक एलईडी टीवी लगाया है, जो कि मोबाइल से बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। आप अपने रास्ते का मनोरंजन जैसे चाहें, जो चाहें देख कर सकते हैं। पीछे 2 वाईफाई लाइट्स हैं, ये मोबाइल से कनेक्ट होती हैं, ऑडियो एलेक्सा से भी कनेक्ट होती हैं, जो कि इस कारवां के अंदर इंस्टॉल्ड है। और फिर आप इसका जो कलर चाहें, जैसा चाहें, मूड जैसा सेटअप करना चाहें, वैसा अपना मूड सेटअप कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट फोल्डेबल टेबल है जो दोनों ही साइड इसके लगी हुई है। इसको आप जब चाहें तब फोल्ड करके बंद कर दें, और अभी जैसे ये खुली हुई थी वैसे खोलकर इसको जिस तरीके से चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एडिटिंग के लिए हमने एक मैक मिनी इसके अंदर इंस्टॉल किया है। जब हम आउटस्कर्ट लोकेशन पे होते हैं, मेरा प्रोफेशन भी फिल्म मेकिंग है, तो जब हम इसको एक स्टूडियो की तरह इस्तेमाल करते हैं, तब हम एडिटिंग सेटअप यहाँ पर लगा के इसे एक स्टूडियो की तरह यूज़ कर पाते हैं। हमने ये कर्टेन्स इसमें बहुत पैक्ड कर्टेन्स लगाए हैं, जिससे कि ये कारवां एकदम सेफ एंड सिक्योर हो सके, और जब हम वैनिटी की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो बाहर और अंदर एक प्राइवेसी डेवलप हो सके। आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे मैग्नेटिक लॉक्स हमने लगाए हैं। इस प्रकार से इस तरफ अभी मैं जहां बैठा हूं, ये सब चीजें हमने इंस्टॉल करने का प्रयास किया है। एक और चीज मेरे पीछे है, अगर आप कन्वर्सेशन करना चाहते हैं ड्राइवर केबिन के साथ, तो ये एक पावर विंडो है जिसको आप कभी भी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। आगे का आनंद लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बैठ के जो नज़ारे हैं उनका भी आनंद ले सकते हैं, और जब आपको कम्युनिकेट करना हो तो भी इस पावर विंडो को खोलकर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी हम कारवां के दूसरी तरफ बैठे हैं। जिस बेड पे मैं बैठा हूँ ये एक फोल्डेबल बेड है। ये दोनों सीट्स फोल्ड होके ऊपर आ जाती हैं और तब ये पूरा स्पेस खाली हो जाता है। इन दोनों सीट्स के नीचे आप अपना पूरा लगेज रख पाते हैं। इसके साथ यहाँ पर हमने एक फ्रिज लगाया है, जिसमें गर्मी के समय में आप ठंडा पानी रख सकते हैं, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ठंडा रहना ज़रूरी है, वो आप इस फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। ये एक स्प्लिट एसी है। जब गाड़ी कहीं होल्ड हो जाती है तो एक्सटर्नल पावर लेकर हम इस एसी को ऑपरेटिव बनाते हैं, जिससे कि एक रूम की तरह हम इस कारवां का उपयोग
आउटस्कर्ट लोकेशन पे कर पाए, खास तौर से गर्मियों के समय। जब गाड़ी चलती है तो गाड़ी का एसी काम करता है, जब गाड़ी होल्ड हो जाती है तो एक्सटर्नल पावर लेके हम इस स्प्लिट एसी का उपयोग करते हैं। कारवा में जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगती है लोगों को वो है वॉशरूम, जो कि हमने ऐसा करके ये पीछे इस सेगमेंट में एक कंप्लीट वॉशरूम इसमें इंस्टॉल किया है, जिसका जो वेस्टेज टैंक है वो इसी के नीचे फिटेड है। अभी आपको लग रहा होगा कि इस स्पेस से वॉशरूम में कैसे जाते होंगे, तो मैंने आपको बताया कि जब ये सीट्स फोल्ड हो जाती है, ज्यादातर मेरे अनुभव से हम सुबह सुबह इस वॉशरूम का उपयोग करते हैं। जब ये पूरा क्लीन होता है, सारा सामान बाहर जाता है, तब ज्यादातर ये जो वॉशरूम है उपयोग में आता है। चलते समय रास्ते में कहीं अगर उपयोग करना होता है तो बहुत सहज इन सीट से होते हुए इस वॉशरूम का उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करके हमने प्रयास किया है कि इसके इंटीरियर में वो सब चीजें इंक्लूड की जाएं जो एक छोटे कमरे में न्यूनतम आवश्यकताओं को जब हम बाहर जाते हैं तो वो पूरी कर सके। थोड़ी थोड़ी चीजें करके हमने इस कारवा में वो सब चीजें रखने का प्रयास किया है जो हमें आउटस्कर्ट लोकेशन पे कंफर्ट देती हैं। जैसे कि ये फोल्डेबल टेबल है, फोल्डेबल चेयर्स हैं, हमारी ये साइकिल है। हमने इस कारवा के पीछे एक ट्राई साइकिल हैंगर इंस्टॉल किया है। 3 साइकिल्स एक साथ आ सकती हैं, पर हमने अभी इस पे एक सिंगल साइकिल हैंग की है। क्या साइकिल कैरावन के साथ जरूरी है? मैं कहूँगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आउटस्कर्ट लोकेशन पे जाते हैं, हिल साइड पे जाते हैं, तो कारवा का बल्कि साइज होने के कारण वो एक स्थान पे जाता है और खड़ा हो जाता है। फिर आपकी जो डेली यूटिलिटी की चीज़ें वो सब आप इस साइकिल के साथ ही जाकर ला पाते हैं। सो आई विल से कि कारवा विद अ साइकिल मेक्स अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन टू मीट ऑल योर यूटिलिटीज। भाई साहब, इधर डेयरी कहीं मिलेगी क्या? दूध डेयरी? दूध भैया ये दुकान अभी खुली नहीं। इसके अलावा? तो इसके अलावा तो अभी तो फिर 5 मिनट में बाजार में पहुंच जाएंगे, सब जगह मिल जाएगी। ओके। वाटर मैनेजमेंट मोटर होम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत तरीके के पानी की इसमें आवश्यकता होती है। पीने के पानी की जो पूर्ति है वो हम इस प्रकार के जो 5-5 लीटर के केन हैं उसमें हम लेते हैं। इस प्रकार के लगभग 5 केन्स हैं हमारे पास। 25 लीटर पीने का पानी पर्याप्त होता है एक दिन में। जो अदर वॉशिंग और अदर एक्टिविटीज़ के लिए जो पानी हमें चाहिए होता है, इसके ऊपर एक 200 लीटर का ओवरहेड टैंक लगा हुआ है, जिसके माध्यम से उन सब की पूर्ति होती है। एक्सटर्नल सोर्सेज से हम उसको भी रिफिल करते हैं और इसको भी रिफिल करते हैं। जो ग्रे वाटर और ब्लैक वाटर होता है उसको डिस्पोज करने के लिए आपको उपयुक्त स्थान देखना होता है जहाँ पर जाके हम उसको खाली कर सकें। इसके नीचे एक सेफ्टी टैंक लगा हुआ है जिसमें वो पानी जाता है। जहाँ आपको जगह दिखे वहाँ पर जाके उसको खाली कर दें, गंदगी ना करें, ऐसा प्रयास करें। इस प्रकार से करते हुए हम इस कैरावन के अंदर जो पानी है उसको उपयोग कर पाते हैं और उसको डिस्पोज कर पाते हैं। इसके अतिरिक्त ओवरहेड लगी ये फोल्डिंग ग्रिल हमें एडवेंचरस लोकेशंस पे रूफ टॉप राइड का आनंद देती है। सेफ एंड सिक्योर लोकेशन पे हम रुकने के लिए टेंट्स का भी प्रयोग करते हैं और ये फोल्डेबल टेंट मॉर्निंग नेचर्स कॉल और नहाने दोनों के काम आता है। कुल मिला के हम अपने मोटर होम कारवा भारत के माध्यम से जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को खोजने और जीने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हमने अपने कारवा के बारे में आपको कुछ चीजें बताने का प्रयास किया। एक और पार्ट 2 में हम आपको इसके रजिस्ट्रेशन, टोल, इसकी मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि के बारे में और अधिक जानकारी देंगे। ये व्लॉग पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। स्टे ट्यून्ड विद कारवा भारत। इट्स ऑल अबाउट लाइफ।